छोटा अध्याय 2 चल रहा है, मापन और मात्रक, इसका वीडियो नंबर 7। ठीक है, बहुत अहम पीछे चल रही है, वो चल रही है वीमी सूत्र। ठीक है, वीमी सूत्र क्या बताया था, मैं दोनों वापस बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत खास चल रहा है पूरे फिजिक्स के लिए। ठीक है, वीमी सूत्र, तो सबसे पहले मूल राशि स्टार्ट करने बता रहा हूँ ना, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय होती 7, अभी 3 की बात कर रहे हैं। लंबाई मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब जिससे लंबाई मतलब जिसको स्केल से नापते हैं। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, ये मूल राशि होती 7 है, अभी 3 है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि बहुत सारी, क्षेत्रफल, चाल, आयतन। ठीक है, ये मूल राशि होती है और ये व्युत्पन्न राशि होती है। व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में दर्शाने के लिए अपन जिन घातों का उपयोग करते हैं उसको नाम दिया विमा। कैसे? जैसे लंबाई को लिखते हैं लेंथ L, द्रव्यमान को लिखते हैं M और समय को लिखते हैं T। क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि इनसे मिलकर बनी है, जैसे लंबाई गुणित चौड़ाई। सूत्र है इसका, लंबाई का L, चौड़ाई का L, लंबाई का L, चौड़ाई का भी L, गुणा करोगे तो L स्क्वायर, 1 और 1 2, इसको गुणा करोगे स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल में लंबाई की दो घात हो गई तो उसको बोलते हैं विमा। ठीक है, जैसे चाल की दूरी बटा समय, सूत्र होना चाहिए याद बेटा इसका, चाल दूरी का L, लंबाई मतलब दूरी, समय T। इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाने पर ये चीज़ माइनस में हो जाती है, घात इसकी, क्योंकि इसकी घात भी एक है, इसकी भी एक है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस में, तो हो जाएगी LT-1। तो अपन बोलेंगे चाल की लंबाई में घात 1 और समय में घात -1 है, तो ये विमा हो गई, लंबाई की 1 और समय की -1, तो ये विमा होती है। ठीक है, अब विमा से बना था वीमी सूत्र। ठीक है, वीमी सूत्र, वीमी सूत्र क्या होता है, तो परिभाषा ये थी कि वह सूत्र जो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की उचित घात में दर्शाता है वो कहलाता है वीमी सूत्र। ये अपने हो चुका था। ठीक है, वीमी सूत्र मैंने बताया था कि यांत्रिकी में लिखते हैं MLT में, M मतलब द्रव्यमान, जहाँ पे द्रव्यमान आएगा M लिखोगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, चाप, इनमें से कुछ भी आए तो L लिखोगे, समय या काल आए तो T लिखोगे। ऊष्मागतिकी में केवल ऊष्मागति में अगर ताप आता है तो K लिखते हैं, ताप के लिए K। ये विद्युतिकी में A आता है, लेकिन ये विद्युतिकी 11वीं में नहीं है, 12वीं में ही आएगा। ठीक है, चलो वीमी सूत्र अपन बनाना सीख रहे थे। मैंने आपको बोला था कि ऐसी भौतिक राशि मैंने लिख के दी थी 33। ठीक है, मेरे को 33 याद चाहिए, मैंने बोला था कि यार भैया 2-3 दिन का मौका दे रहा हूँ और 22 तो याद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने 9 तक के वीमी सूत्र आपको बना के दिए थे और तुमने फेयर कॉपी में जो तुमने पहुँचा है फेयर कॉपी के नोट्स, उसमें एक के भी बना के नहीं दिया आपने। तो मैंने बोला था कि 9 तो आपको बनाना है जो सिखाया मैंने, तो आज के होमवर्क में सबसे पहले आप ये 9 वीमी सूत्र बनाओगे, खुद बनाना वीडियो देख के, ये 9 वीमी सूत्र बनाना है। एक बार और बना के दे रहा हूँ, ये 9, उसके बाद से शुरू करना। ये तो मैं कल पहुँचा चुका हूँ मैं, और वो जो सूत्र मैं कल तक का और इंतजार करूँगा, कम से कम 22 तो सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, 22 सूत्र, किसी को फ़ोन लगाऊंगा तो सूत्र याद होना चाहिए उसको। ठीक है, चलो और कोशिश करो। ठीक है, और कल या परसों पूरे के वीमी सूत्र एक साथ पूरे बना के बताऊंगा, पूरे 33 बना के बताऊंगा। एक वीडियो पूरा वीमी सूत्र के लिए होगा और वो खास होगा बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो पहले याद करो, जो याद नहीं करेगा उसके लिए कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, चलो इतना तो याद होगा। इसका एक बार वो बना तो बता दूँ, चलो याद होगा कि नहीं इसमें, बताओ इसका सूत्र, लंबाई गुणित चौड़ाई, आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, आपेक्षिक घनत्व का बताओ, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, इसका बताओ चाल का, दूरी बटा समय, वेग का विस्थापन बटे समय, इसका द्रव्यमान गुणित वेग, इसका वेग बटा समय, बल का द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक, छोड़ो। वीमी सूत्र बनाने के लिए क्या बता, वीमी सूत्र बना रहा हूँ। वीमी सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या बताया था कि ये सूत्र याद होना चाहिए। ये सूत्र याद नहीं तो वीमी सूत्र नहीं बना सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको याद होना चाहिए कि द्रव्यमान आए तो M, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, चाप आए तो L
और समय आए तो टी। चलो क्षेत्रफल का बनाते हैं। लंबाई का एल ऐसे कोष्टक में लिखो, चौड़ाई भी एल उसमें देखना, एल में एल का गुणा करोगे तो एल स्क्वायर, ये आधार समान खाते जुड़ जाएगी, एक और एक 2 हो जाएगी। चलो इसका लंबाई का एल, चौड़ाई का एल, ऊंचाई का एल की घात 3 और 3 बार है ना। चलो ये विमीय सूत्र नहीं है, विमीय सूत्र यहाँ कंप्लीट होता है m0 L2 T0। देखो द्रव्यमान नहीं है, लंबाई 2 बार है, समय नहीं, जो नहीं है उस पर 0 लगा देते, ठीक है। इसका कैसे, लंबाई द्रव्यमान नहीं है, लंबाई 3 बार है, समय नहीं है, ठीक। चलो घनत्व का देखो, द्रव्यमान तो मूल राशि, आयतन मूल राशि नहीं, मूल राशि में लाना पड़ेगा, मूल राशि मतलब इन तीनों में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो द्रव्यमान लिख दो, आयतन का सूत्र याद रखना, सूत्र याद रखना, ये नहीं सूत्र याद करना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। चलो यहाँ लिख देता हूँ, द्रव्यमान का m, लंबाई का l 3 बार m, l की घात 3, ऊपर जाएगा, ऊपर गया l की घात -3। जब भी कोई घात ऊपर जाती है, मतलब संख्या ऊपर जाती है तो उसकी घात माइनस में जाती है। पूरा कंप्लीट करो, m l -3 बार है, m 1 बार है बैठाओ, t है ही नहीं। चलो अपेक्षित घनत्व से घनत्व कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1 का होता है m0 L0 T0, क्योंकि किसी घात में होती है 1 होता है। तो अगर ये कुछ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब ये लिखना है, ये विमाहीन हो जाती है, विमाहीन राशि मतलब कोई विमा नहीं इसकी। चलो चाल का दूरी बटा समय L बटे T, ठीक, दूरी का L, समय का T, ऊपर ले गए, एक घात मानते हैं, ऊपर गई तो -1, कंप्लीट करो, m0 m है ही नहीं हो बेटा, LT -1। ये कल मेरे से गलती लिखा गई थी, नोट्स में जो दिया मैंने गलती थी, उसमें ये नहीं लिखा था विमीय सूत्र में, फिर मैंने आज सही करके पहुँचाई, तो बच्चों ने वही बिना उसके ही, मतलब आप कम से कम जो वीडियो देख रहे हो उसको समझो तो सही, पहुँचाने में गलती हुई, लेकिन आप वीडियो ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसको पहले देखो और उसमें से ही करो। अब मैं वीडियो में मतलब रोज़ नोट्स में कोई एक आध चीज़ कम दूंगा, उसको आपको नोट्स में से ही उतारना पड़ेगी। देखना आज से ही शुरू करता हूँ। विस्थापन, देखो विस्थापन उसमें एल है, समय टी, ऊपर ले गए, धन की घात ऊपर माइनस, पूरा लिखोगे तो m0 है ही नहीं, द्रव्यमान है ही नहीं, LT -1, मतलब चाल और वेग का एक ही। चलो संवेग, द्रव्यमान तो मूल राशि है, वेग मूल राशि नहीं भैया, वेग नहीं है, वेग है ही नहीं उसमें। तो वेग के लिए आपको पहले सूत्र याद करो, ये सूत्र ये नहीं लिखेंगे अपन, ये सूत्र याद करो, विस्थापन बटा समय। चलो ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि और ये भी मूल राशि। द्रव्यमान का m, विस्थापन का l, समय का t, ऊपर ले गए, m l t -1, t -1 ऊपर जाएगा ना, तो पूरा क्या हो जाएगा, m 1 बार है, l भी 1 बार है, t -1। ये संवेग का हुआ। वेग का, चलो त्वरण का, वेग बटा समय, तो वेग मूल राशि नहीं, बदलो इसको, क्या, विस्थापन बटा समय। मैं बता रहा हूँ कि आपको सूत्र याद करना पड़ेगा बेटा। तो वेग का विस्थापन बटा समय लिखा, पहले से ये समय बैठा हुआ यहीं आएगा, नीचे वाली चीज़ नीचे ही आएगी बेटा। विस्थापन का L, समय का T स्क्वायर, ऊपर ले गए T -2, ऊपर लगा तो माइनस, पूरा क्या लिखोगे, m0 LT -2, m है ही नहीं, LT -2। बल का, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान तो मूल राशि है ही सही, त्वरण नहीं है तो इसको पहले क्या लिखोगे, वेग बटा समय। अरे त्वरण नहीं है ना, तो त्वरण को वेग बटा समय, मूल राशि में लाना, तो ये हो गई मूल राशि, ये हो गई, ये गड़बड़ कर रही, वेग है ही नहीं मूल राशि में, बदलो इसको भी। द्रव्यमान, वेग का, इस वेग का विस्थापन बटा समय, पहले से बैठा हुआ है समय, ठीक। अब लिख दो, सब मूल राशि में आ गए, इसका m, इसका l,
इसका टी, इसका टी, एम एल टी वर्ग, ऊपर ले जाओ। आप इतनी स्टेप नहीं बढ़ाते हो और अगर शॉर्टकट में मालूम पड़ जाए कि हाँ ऐसा ऊपर आएगा तो भी कर सकते हो, एम एल टी माइनस 2। ठीक, अभी तक मैंने कोई सा भी याद नहीं करवाया, इसको बल को जरूर याद रखना। आगे के बहुत सारे विमी सूत्र बनेंगे और आगे के तब बनेंगे जब वो आप पूरे सूत्र याद करोगे। सामान्य सूत्र, विमी सूत्र नहीं, सामान्य सूत्र याद करना है। मैं बोल चुका हूँ जो मेहनत करेगा वो मेहनत करेगा, और मैं बोल चुका हूँ, सुन लो बेटा, मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ूंगा तो जहाँ तक पढ़ा चुका हूँ मैं उससे आगे से पढ़ूंगा। ठीक, एक लॉन्ग टेस्ट लूँगा, एक लॉन्ग टेस्ट में जो बच्चा पास हो गया बस उसी की आगे एंट्री होगी, बाकी सब बच्चों को मना कर दूँगा। भले 10 बच्चे पढ़ाऊँ या 50 पढ़ाऊँ, लेकिन वही बच्चा ऑफलाइन भी पढ़ेगा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है और जो मेरे टेस्ट में ला पाएगा नंबर। लॉन्ग टेस्ट जब लूँगा मैं फाइनल आने के पहले यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर आओगे तो एक दिन पहले लॉन्ग टेस्ट होगा, अगले दिन रिजल्ट आएगा, उसके बाद एंट्री। तो जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है वो अभी से कहीं ना कहीं व्यवस्था देख लो। ठीक है, चलो, ये 9 विमी सूत्र आज बनाना है। मैं पहुँचाऊँगा नहीं, लेकिन आपको ये 9 विमी सूत्र बनाना है, उसके बाद ही आज का आगे का बढ़ाना है। छोड़, ये आज का नया क्वेश्चन, अभी तक जो करा था वो कल वाला ही था, मतलब पिछले वाला ही था। विमी समीकरण से आप क्या समझते हो? तो विमी समीकरण क्या, तो पहले समझो एक उदाहरण, जैसे क्षेत्रफल, सूत्र बताओ लंबाई गुणित चौड़ाई। विमा लिखो एल, एल गुणा करोगे तो एल वर्ग, इसका विमी सूत्र बनाओगे तो एम एल टी। एम है ही नहीं, एल 2 बार है और टी है ही नहीं। ठीक, और इधर आप क्षेत्रफल लिख दो वापस। ठीक, तो ये अगर इधर क्षेत्रफल लिख दिया और बराबर इधर लिख दिया ना अपन ने, तो समझ जाओ ये विमी समीकरण हो गई। और अगर ये नहीं लिखा अपन ने और यहाँ क्यों लिख दिया विमी सूत्र, तो समझ जाओ ये विमी सूत्र हो गया। केवल क्या कर रहे हो आप कि आप इसको क्षेत्रफल को यहाँ तक ले जा रहे हो। ठीक, तो समझ जाओ कि ये पूरी समीकरण जो हो गई ना, एक प्रकार की समीकरण हो गई। ठीक है, तो ये समीकरण को नाम दिया विमी समीकरण, और परिभाषा वही है कि वह समीकरण जो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की उचित घात में दर्शाता है। तो विमी सूत्र की भी यही परिभाषा है। वह सूत्र जो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की उचित घात में दर्शाता है विमी सूत्र कहलाता है। विमी समीकरण की वही परिभाषा है, बस सूत्र की जगह समीकरण लिखना पड़ेगा। वह समीकरण जो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की उचित घातों में दर्शाती है वो कहलाती है विमी समीकरण। मतलब कोई चेंज नहीं, केवल यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दो। चाल का है तो चाल का, तो चाल का एक बार बनाए थे, दूरी बटा समय एल बटे टी, ऊपर ले गए, पूरा कंप्लीट करो, m0 एल टी माइनस 1, यहाँ चाल। ठीक, ये उदाहरण भी दे दिए। तो वह समीकरण जो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की उचित घातों में दर्शाती है विमी समीकरण कहलाती है। तो परिभाषा हो गई। ठीक है, वो कल वाली और आज वाली एक ही, अभी लिखवा दूंगा ये 2 उदाहरण भी। ये आएंगे क्वेश्चन, विमीय समीकरण के उपयोग लिखो, विमीय विश्लेषण विधि के उपयोग। जो अपन अभी विमीय सूत्र बना रहे हैं इसका उपयोग क्या है, तो 4 उपयोग बताता हूँ मैं। चारों को अपन एक्सप्लेन भी करेंगे, एक्सप्लेन मतलब चारों का उदाहरण कर करके भी देखेंगे, बहुत IMP चीज़ है वो। ठीक है, चलो पहली चीज़, विमीय विश्लेषण विधि के उपयोग में पहली चीज़ समझो कि भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करना, भौतिक समीकरण भौतिक सूत्रों की शुद्धता की जांच करना। क्या मतलब भौतिक राशि भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच? अगर आप परिचित नहीं हो तो ये बता दूं, ये गति की प्रथम समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, गति की द्वितीय समीकरण है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, गति की तृतीय समीकरण है। नहीं तो भी याद करो, गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT, एस बराबर यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये अपन आगे सिद्ध भी करेंगे, निकाल के भी बताएंगे कि कहाँ से। ये 2-1 चैप्टर बाद आएगा, 1-2 चैप्टर बाद आएगा। अभी इनकी शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच मतलब क्या कि ये समीकरण सही है कि नहीं, ये समीकरण सही कि नहीं। जैसे गलती से अपन ने ये लगा दिया, वर्ग नहीं लगाते, तो अपना आप वो बता देगा कि यार भैया आप गलत कर रहे हो, आपकी समीकरण गलत है। ठीक है, मतलब शुद्धता की जांच करना मतलब आप बिल्कुल सही हो, ये जांच करना। और सूत्र भी होते हैं, जैसे t बराबर 2π√L/g, ये एक सरल लोलक के दोलन काल का सूत्र, ये तो थोड़ा कभी हो सकता है आपने देखी हो।
ये सरल लोग के दोलनकाल का सूत्र है। बताऊँगा क्या चीज़ है ऐसी, बस ये देखना, ये दोलनकाल है मतलब समय है, ये एक डोरी की लंबाई रहती है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, बताऊँगा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, और ये 2 पाई होती है। ठीक है, और एक और सूत्र है v बराबर 2 पाई E/d। ये एक वेग होता है, ध्वनि का वेग, 2 पाई ई प्रत्यास्थता गुणांक। देखना वो 22-23 जो याद करोगे उसमें एक है भौतिक राशि प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, ये घनत्व है, घनत्व अभी देखा था। ठीक है, ये तो ये सूत्र होना सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, ये शुद्धता की जांच करेगा पहला पॉइंट। आज अपन यही पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा बड़ा वीडियो लेकिन करेंगे। ठीक है, तो शुद्धता की जांच करना कैसे करेंगे अभी बताना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, शुद्धता की जांच करना, शुद्धता की जांच। तो पहला पॉइंट हो गया भौतिक राशि या भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करना, पारस्परिक संबंध। क्या मतलब पारस्परिक संबंध, जैसे ये सूत्र देख लो, ये जो T है ये सूत्र बनता है L और G से, अरे L और G है ना, 2 पाई नियत होता है, नियतांक होता है, तो T जो बनता है L और G से बनता है। तो आपको ये मालूम पड़ जाए ना कि T L और G से बनता है, तो ये सूत्र बना के बताएगा, अरे संबंध बताएगा इसमें क्या है, कि अपान में आएगा, बटे में आएगा, रूट में आएगा, ये। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है पारस्परिक संबंध, ये अगले वीडियो में आएगा, क्या है कैसे बनाएंगे इसके भी सिद्ध करेंगे हम। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पारस्परिक संबंध स्थापित करना, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करना, इनमें संबंध स्थापित करना। ठीक है, चलो तीसरा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। क्या मतलब एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर ऐसा ही मात्रक है, मैंने बताया था पहले मात्रक, फिर बताऊंगा, और ये CGS मात्रक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और बता दूं 1 kg 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। लेकिन न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, आगे आएगा आप, बल न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और डाइन भी बल का मात्रक होता है CGS। लेकिन 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन नहीं पता, ये तो पता है, ये नहीं पता है, तो ये बताएगा निकाल के कौन, ये विमी विधि। ठीक है, एक पद्धति को मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलेगा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक है, चलो जैसे किसी का वेग है 30 मीटर पर सेकंड, इसको निकालना है किलोमीटर प्रति हवर में, प्रति घंटा में, तो भी बता देगा, मीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल के बता देगा। ठीक है, कि कितना होगा। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक, तीसरा, मात्रक ज्ञात करने में, भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करने में, ये तो सिंपल है यार बेटा, मात्रक ज्ञात करने में मतलब द्रव्यमान का मात्रक kg, लेकिन kg पे 0 मतलब है ही नहीं, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड लेकिन माइनस में, तो मीटर पर सेकंड नीचे आएगा ना। तो मात्रक ज्ञात करने में इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में। ठीक है, 4 बताए मैंने, कौन कौन से 4 बताए, भौतिक समीकरणों या राशियों की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक समीकरण या सूत्रों की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक समीकरण व सूत्रों की शुद्धता की जांच करने में। पहला हो गया भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करने में, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करने में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में, और मात्रक ज्ञात करने में, भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करने में। ये चारों पूरा डिटेल में है, आज ये खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा ये चलेगा, फिर से सुनो, याद करने के उद्देश्य हो बेटा, भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक राशियों की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक समीकरण बोलोगे तो भी चल जाएगा, भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करने में हो गया, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करने में, क्या है याद भी करना पड़ेगा, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करने में, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करने में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में, मतलब समझना भी और याद भी करना है। ठीक है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में, याद भी करना है बेटा, और भौतिक राशियों की मात्रक ज्ञात करने में। अभी मैं इसको एक बार लिखवा देता हूँ, बहुत IMP क्वेश्चन है। चलो विमी समीकरण से आप क्या समझते हैं,
वह समीकरण जो व्युत्पन्न राशियों मात्रकों को मूल राशियों की उचित घातों में दर्शाती है विमीय समीकरण कहलाती है। विमीय सूत्र और विमीय समीकरण की एक ही परिभाषा, ठीक है। विमीय समीकरण या सूत्र के उपयोग लिखो या फिर विमीय विश्लेषण विधि के उपयोग लिखो। बात एक ही आईएमपी क्वेश्चन है। पहला, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। याद करना पड़ेगा बेटा इसको कि भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक समीकरणों का पारस्परिक संबंध स्थापित करने में, मतलब भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करने में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में, सब कर करके बताएंगे, ठीक है ना। भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करने में, फिर से याद करने के उद्देश्य बेटा, भौतिक समीकरणों की सूत्रों की शुद्धता की जाँच करना, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध स्थापित करना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना और भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट डालो इसका बेटा। चलो तीनों आईएमपी क्वेश्चन पहले समझो क्या है। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा गति की प्रथम समीकरण, ये दे रखेंगे कि शुद्धता की जांच करना, शुद्धता की जांच करना, इसकी स्थापना नहीं हो, शुद्धता की जांच करना है। सेम विमीय विश्लेषण विधि द्वारा गति की द्वितीय समीकरण की स्थापना करना, दे रखेंगे आपको। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा 3 स्टार विधि होगी। गति की तृतीय समीकरण की स्थापना करना है, 3 स्टार बेटा, बहुत आए ये भी बेटा। चलो मैं ये बताऊंगा, फिर मिटाऊंगा, फिर बताऊंगा, फिर ये एक एक बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं ये वाली आपके पास पहुँचाऊँगा नोट्स में, ये भी पहुँचाऊँगा नोट्स में, लेकिन ये आपको यहीं से करना है। नोट्स में नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके हो सके तो पहले बिना टीपे करना, दिक्कत आए तो फिर इसमें से देखना। अब काम पूरा होना चाहिए जो मैं बोलूँ। अब हमेशा एक चीज़ ऐसी छोड़ दूंगा जो आपको वीडियो में से ही समझ के खुद करना पड़ेगी, ठीक। चौड़ा, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा गति की प्रथम समीकरण, पहले प्रोसेस समझो। आपको दिया है, हल यहाँ से शुरू बैठाओ, ये क्वेश्चन रहेगा ऐसा दिया है, लिखना है VU + AT। ये लिखने के पश्चात सिस्टम समझाओ कैसे लिखते हैं इसको, तीनों को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलो आपको V पता होना चाहिए, V क्या है, U पता होना चाहिए, U क्या है, A पता होना चाहिए क्या है, और T पता होना चाहिए क्या है। तो V होता है अंतिम वेग, क्या बोलते हैं इसको, अंतिम वेग। U होता है प्रारंभिक वेग, ये आएगा आगे आपको, लेकिन अभी याद करना है। U V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है। A त्वरण होता है, क्या बोलते हैं इसको, त्वरण, ठीक है। T होता है समय, एक तो याद करना ही पड़ेगा आपको, V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, त्वरण, और यहाँ लिखेंगे इनकी विमा है, कि विमा, की विमा, की विमा। अब विमा क्या, तो अपन यही समझा रहे बार बार कि भैया विमीय सूत्र के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसे वेग की विमा होती है LT-1। U की मतलब वेग कोई सा भी हो, वेग ही होता है, तो LT-1। त्वरण की होती है LT-2 और समय की होती है T केवल, और समय मूल राशि। अब यही अपन ने तो निकालना बताइए आपको, जिसे मैं एक बार और बता रहा हूँ, जिसे वेग की होती है विस्थापन बटा समय, सूत्र होता है, ये याद नहीं हो तो कहाँ से निकालोगे, विस्थापन का L, समय का T, LT-1 ऊपर गया। विमीय सूत्र नहीं, विमाएं लिख रहे हैं, ठीक, खत्म। जिसको ये याद नहीं बनाना वो तो कुछ भी नहीं रटेगा, कितना रटेगा, ठीक है। चलो त्वरण निकालना है, ये तो वेग है, त्वरण की वेग बटा समय, सूत्र याद हो तो निकालोगे ना, इसलिए सूत्र याद करने को बोला है। वेग विस्थापन बटा समय, वेग का विस्थापन बटा समय, पहले से बैठा हुआ है समय, ये समय पहले से बैठा हुआ है, तो L T स्क्वायर ऊपर ले गए तो LT-2, ठीक। कितना रटोगे, ये बनाना बता दी मैंने, ये पहले यही सीखना है आपने को, ठीक है। चलो अब ये हो गई, तो पहली स्टेप में अपन क्या सूत्र लिखा, मतलब जो दिया वो लिखा, दूसरी स्टेप में सबकी विमाएं लिख ली। अब तीसरी स्टेप क्या कहती है, देखो तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में वापस ये लिखेंगे कि विमाएं लिखने पर, कैसे विमाएं देख रहा हूँ, V की विमा लिखेंगे, ये ऐसे लिख रहा हूँ, इसको लिखना नहीं पड़ेगी। U की विमा यहाँ लिखेंगे, A की विमा यहाँ लिखेंगे, और T की विमा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लिखो
v की विमा LT माइनस वन, u की विमा LT माइनस वन, a की विमा ढूंढो a की विमा, और t की विमा, t की विमा केवल t समय है। तो ये अपनी जगह पर कुछ भी नहीं करना है, ये भी अकेला ही है बेचारा। अब इसको देखो, इसका इसमें गुणा करना है, तो इसका इसमें गुणा करना है तो एल में नहीं होगा, एल है ही नहीं। t माइनस टू प्लस वन, कैसे t माइनस टू प्लस वन? अरे t इसकी माइनस टू, दो घात है और इसकी एक घात है, ठीक है, एक घात है, तो t माइनस टू प्लस वन लिखेंगे हम। अरे t माइनस टू, t माइनस टू, ठीक, इसकी घात एक, t1, t माइनस टू, t1, t को एक बार लिखते हैं और घात जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा t माइनस टू प्लस वन बराबर LT माइनस वन प्लस, देखो LT माइनस दो प्लस वन, माइनस दो में से एक गया तो एक माइनस वन। अब देखो यहाँ आने के बाद देखो LHS में LT माइनस वन है, RHS में अलग अलग पदों में LT माइनस वन है, LT माइनस वन है, तो ये मानते हैं कि इधर की विमा और इधर की सबकी विमा, सभी पदों की विमा अगर समान आ रही है तो आपका यह समीकरण बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः समीकरण शुद्ध है। अभी पूरा सिस्टमेटिक इसको वापस एक बार बताता हूँ, देखना इसको, छोड़ो फिर से हो जाए, इसको देखना। आंसर शुरुआत दिया है, ये सब एक जैसे होंगे बेटा, हो v इजिकल टू यू प्लस एटी, सबके नाम पता होना चाहिए। ये क्या है? ये है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ये हो गया। a त्वरण बोलते हैं और t समय। याद रख लो अब, सबकी विमा की विमा की विमा की विमा की विमा। चलो v की विमा निकाल लेना, मैंने बता दी है। इसके पहले LT माइनस वन, इसकी भी दोनों वेग ही है। त्वरण होता है LT माइनस टू, और समय की विमा समय मूल राशि t। चलो पहली स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप हो गई, तीसरी स्टेप में वापस से की विमा है, मतलब पूरे समीकरण की विमा है। तो LHS की विमा लिखेंगे, इसकी प्लस एक की और ये t की। v की विमा वो रही LT माइनस वन, u की विमा LT माइनस वन, a की विमा ये रही LT माइनस टू, t की विमा। ठीक, चलो ये अपनी जगह पर अकेला इधर, चलो ये भी अकेला ही है, कोई गुणे में नहीं है। इसका L आधार समान है, t एक बार लिख दो, माइनस टू इसकी घात एक मानते बेटा, नहीं है तो मतलब एक है, प्लस वन आधार समान है, आधार एक बार लिखाता है और घातें जुड़ जाती है। ठीक है, LT माइनस वन, LT माइनस वन प्लस LT माइनस दो में से एक गया तो माइनस का एक हो बेटा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता ना। देखो इसकी विमा इसकी विमा इसकी विमा, इधर प्रत्येक पद की विमा समान है। तो लास्ट में कहेगी कि यार भैया दोनों पक्षों की विमा समान है, अतः समीकरण शुद्ध हुई, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, चलो अब फाइनली इसको बेटा समझना हो बेटा। आंसर दिया है एस बराबर यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर। सबकी विमाएं लिखना बेटा हो, तो एस पता होना चाहिए क्या है, यू पता होना चाहिए क्या है, टी एक बटा दो ए और टी, तो टी हो ही चुका, वापस से क्यों लिखे, वर्ग और टी एक ही बात है, अपन वहाँ वर्ग चढ़ा देंगे बाद में, टी हो चुका ना, ठीक है ना टी। चलो एस मतलब होता है चली गई दूरी, अब याद हो जाएगी कि विमा लिखना है। यू अभी आया था उधर, अंतिम वेग, सॉरी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक
वेग की विमा, टी समय की विमा। 1/2, 1/2 संख्या है। संख्या मतलब समय को आप समय को नाप सकते हो, वेग को अपन नापते हैं, लेकिन संख्या जो है फिक्स है। 1/2 नाप नहीं, तो ये नियत राशि कहलाती है, अचर राशि कहलाती है, ये कहलाती है विमाहीन। विमाहीन मतलब कोई इनकी विमा नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है इसकी जगह, ठीक। ए त्वरण है, चलो सबकी विमा देख लेते हैं। चली गई दूरी मतलब दूरी की विमा एल होती है, देख लेना, मूल राशि में बताई थी मैंने, चली गई दूरी एल। प्रारंभिक वेल की अभी निकाली है, अरे वेग समय की टी, विमाहीन मतलब कुछ भी नहीं लिखना है जब इसकी विमा लिखने को आएगी तो। त्वरण की LT-2, ठीक। चलो अगले स्टेप में क्या करना है, तीसरी स्टेप में बेटा, एज बराबर UT प्लस की विमा लिखने पर चल लिखते, एस इधर लिखना पड़ेगी, U और T ये गुणे में, ये वाला प्लस। 1/2 की विमा नहीं लिखना है, 1/2 विमा ही नहीं, विमा लिख रहे तो यहाँ नहीं लिखेंगे इसको। ए टी स्क्वायर, ठीक, टी स्क्वायर बताऊँगा क्या है। चलो एस की एल, यू की LT-1, टी की ढूंढो, टी की टी प्लस 1/2 की नहीं लिखना है, ए की LT-1, टी की टी, अरे टी की, लेकिन वर्ग होने के कारण इसका ध्यान रखो, टी की टी है केवल, लेकिन वर्ग के कारण क्या लगाना है, 2, ठीक, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, 2, ठीक है। चलो एल, ये अपनी जगह पर, इनका फैसला हो रहा है, कैसे फैसला हो रहा है देखो, एल टी, इसकी माइनस घात है, इसकी प्लस घात है, तो लिख सकते -1 + 1, कैसे, -1 आधार समान है, आधार एक बार लिखा और घाते जोड़ दी, -1 + 1, ठीक, +1 लगाते हैं लेकिन लिख सकते हो, प्लस इधर देखना, ये गलत लिखी क्या मैंने इसकी, हाँ एक ही गलत लिखी, देखो बेटा गलती, मेरी गलती थी तो, ठीक है। चलो अभी तक देखना बेटा, LT-2, टी से टी का ही फैसला होगा बस, तो +2 -2 +2, ठीक। चलो एल कट जाएगा, घात 0, एल कट जाएगा, घात 0। घात 0 का मतलब क्या है ही नहीं, वो घात 0 का मतलब है ही नहीं, मतलब किसी घात 0 होती है तो 1 होता है, 1 में इसका गुणा करोगे तो यही आएगा, ठीक, गणित की भाषा में भी यही है, और 0 मतलब है ही नहीं, हट गया वो, ये भी हट गया। तो देखो RHS की विमा और LHS के प्रत्येक पद की विमा समान है, तो यहाँ लिख देंगे। चलो मैं यहाँ से वापस बता रहा हूँ इसको, एस की विमा लिखना है, यू की लिखना है, टी की लिखना है, प्लस 1/2 की तो लिखना ही नहीं, होती ही नहीं, टी की लिखना है, वर्ग लगाना है, ठीक, अरे वर्ग है ना। चलो बेटा इधर देखना आप, एस की विमा, एल, यू की विमा, LT-1, LT-1, ठीक है, और ये यू की होगी, टी की विमा ढूंढो, टी 1/2 की विमा है ही नहीं, ए की विमा LT-2, टी की विमा ये रही, ठीक, और वर्ग कौन सा, ये वाला, एल, आधार समान है तो गुणे में ना आपस में, तो T-1 + 1, इसकी एक मानेंगे ना, तो T एक बार लिख के -1 + 1, एल -2 है +2 है, T-2 + 2, T एक बार लिख के घात जुड़ेगी तो -2 + 2, चलो एल T0
एल टी 0, एल किसी घात 0 होती तो 1, मतलब है ही नहीं, मतलब हटा दो उसको, यहाँ हटाना नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे जो लिखना है अपने को। चलो 33 वाली देखो, ये नोट्स में नहीं पहुँचूंगा, आपको यहीं से समझ के और यहीं से ही करना है और करना पड़ेगी, ठीक है। हल या आंसर दिया है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, सबकी विमा है, ठीक है। वी की विमा, चलो वी क्या है, वी यू 2 ए एस, वी अंतिम वेग की विमा, यू प्रारंभिक वेग की विमा, दो संख्या बेटा विमाहीन, ए यह पता है आपको, त्वरण की विमा, एस चली गई दूरी, आ चुका है एक बार, की विमा। चलो अंतिम वेग, वेग तो वेग एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, विमाहीन राशि कुछ भी नहीं लिखना है, त्वरण एल टी माइनस 2, अरे त्वरण की पहले भी आई है ना, चली गई दूरी की एल। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि विमाएं लिखने पर दो कैसे, आप चलो चूंकि वी बड़ा हो जाएगा इसलिए वर्ग ऊपर लगा रहे हैं, आप यहाँ पर भी टी का वर्ग ऊपर चढ़ा सकते हो, देख स्टेप बढ़ जाती है बस, ठीक है। तो ये वी वर्ग, इसकी विमा लिखना है, इसकी विमा लिखना है, दो तो विमाहीन है, ए लिखना है और एस लिखना है, ठीक। चलो वी की विमा ढूंढो, एल टी माइनस 1, यू की विमा ढूंढो, चलो दो हो गया, ए की विमा ढूंढो और एस की विमा एल, ठीक। केवल जमाया अपन ने, वर्ग ये वर्ग इसका भी और इसका भी ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा मालूम, एल का स्क्वायर टी माइनस 2, इस पे घात 1 मानो तो 2 एकम 2 माइनस 2, इसका भी एल का स्क्वायर टी माइनस 2, इस पे भी घात और इस पे भी घात। चलो इसका देखो, एल वाला एल के साथ जुड़ेगा घटेगा बेटा, तो 1 + 1 कैसे, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, चाहो तो डायरेक्ट वर्ग कर दो, टी माइनस 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2, सॉरी L2 टी माइनस 2, देखो L2 टी माइनस 2 है, तीनों बराबर। इसको एक बार और देख लेते, चलो इसका वर्ग, इसका वर्ग, दो लिखने की जरूरत ही नहीं, ए की विमा और एस की विमा, वी का विमा ऊपर देखो एल टी माइनस 1, इसकी एल टी माइनस 1, चलो दो लिखना ही नहीं है, ए की विमा एल टी माइनस 2, एस की विमा एल, केवल एल, वर्ग है तो इस पे भी और इस पे भी, एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2, इस पे वर्ग इस पे वर्ग, प्लस एल, एक घात एक घात, चाहो तो डायरेक्ट वर्ग लिख सकते हो स्टेप कम करने के लिए, टी पे तो कोई मतलब ही नहीं, एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये अपनी जगह पर। चलो इसका वर्ग है तो एल स्क्वायर टी माइनस 2, देखो तीनों की विमा सेम, तो अपन इसमें भी लिख देंगे। अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मैं तीनों पे एक स्टेप नीचे लाइन बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ही लेना। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बेटा, लास्ट वाले तुमको यहीं से टीपे करना है, 2 के नोट्स पहुँचा ही दूंगा मैं, वो भी मन से ही करना है।
छोटा उसी के अंदर आगे बढ़ते हैं शुद्धता की जांच करने में। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं आपको नोट्स में पूछूंगा और ये इसी में से स्क्रीनशॉट लेके इसी में से मेहनत करके करना है, या बिना देखे करो, बिना टीपे करो तो अच्छा ही है। छोटा विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सरल लोलक के दोलन काल के सूत्र टी बराबर की शुद्धता की जांच करो। सरल लोलक क्या होता है बता दूं, जैसे एक रस्सी से बांधकर, मैं आपको बताऊँ आगे कोर्स में, रस्सी से बांधकर कोई एक गोला लटका देते छोटा सा, उसको दोलन करवाते हैं तो सरल लोलक नाम देते, ठीक है। तो वो 1 सेकंड में, सॉरी 1 दोलन में कितना समय लगता है उसके इस सूत्र से निकालते हैं। ये आगे स्थापना भी आएगी इसकी। तो चलो अभी याद कर लो कि यार अभी याद क्या कर लो, मतलब देख लो कि यार इसकी शुद्धता की जांच करना है कि सही है कि नहीं, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा। चलो हल करते हैं। हल सिस्टम वही दिया है, लिखना है, सब एक जैसे हैं इसमें भी। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G, यही दे रखा है। नाम लिखो सबका, कौन सी की चीज़ क्या है, टी क्या है लिखना पड़ेगा। 2 पाई विमाहीन है तो मालूम है, अंडर रूट अपनी जगह ही रहेगा, एल क्या है, जी क्या है, ठीक है। चलो L/G बताओ। टी दोलन काल या लोलक का दोलन काल या आवर्त काल बोलते हैं, दोलन काल की विमा देखते हैं। 2 पाई विमाहीन, 2 है, पाई है, विमाहीन है, पाई मतलब 22/7, तो ये विमाहीन है, संख्या है मतलब एक तरीके से विमाहीन। एल, एल जो होती है वो डोरी की लंबाई, जो अपन बता रहे हैं लटका देते हैं, तो वो डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, तो लंबाई मतलब विमा। चलो ये बताएंगे डोरी लंबाई। जी होता है त्वरण, लेकिन ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अभी कम से कम इतनी चीज तो याद करना पड़ेगी बेटा, ठीक है, की विमा, ठीक। टी दोलन काल, 2 पाई विमाहीन राशि, एल डोरी की लंबाई, ये लंबाई है मतलब, जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। चलो दोलन काल की विमा, काल मतलब समय, समय की विमा होती है टी, काल और समय की एक ही टी। 2 पाई विमाहीन है, कोई विमा नहीं है इसकी। डोरी की लंबाई, लंबाई है ना, लंबाई की विमा एल केवल, चली गई दूरी और डोरी की लंबाई एल। गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण वही वाला त्वरण से यूज होता है, वही वाला त्वरण, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण ए वाली विमा आएगी इसमें, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण वाली ही विमा आएगी, LT - 2 मतलब त्वरण की ही विमा है। फिर वही तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी स्टेप में टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G की विमाएँ लिखने पर, ठीक। चलो मैं आपको बता दूं कि ये इतने तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को निकालना याद है, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा क्या नाम है, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन कैसे, टी की विमा लिखना है, 2 पाई विमाहीन है, अंडर रूट पहले से ही दे रखा है, अंडर रूट तो लगाना ही है, एल ऊपर है मतलब एल की विमा ऊपर आएगी, जी नीचे है मतलब जी की विमा नीचे आएगी, ठीक। टी की विमा हो गई, 2 पाई विमाहीन है नहीं लिखेंगे, अंडर रूट लगा हुआ है, एल की विमा यहाँ लिखना है, जी की विमा यहाँ लिखना है। चलो एल की विमा, एल सॉरी टी की विमा नहीं है, तो टी की विमा टी, एल की विमा एल, जी की विमा LT - 2, ठीक। चलो टी, देखो ये भी एल है, ये भी एल है, आप चाहो तो यहीं काट दो, अरे ऐसा हो जाता है यार, अरे जैसे ये x है और ये XY है तो अपन काट देते हैं नहीं, ठीक। तो ये तो अपन काट दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहेगा। सॉरी यार ये सॉरी ये कटेगा, ये तो कट गया, तो बचा क्या, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे T - 2, बढ़िया है। ऊपर ले गए इसको, ऊपर ले जाते तो घात काय में जाती है प्लस में। सुनो, नीचे अगर प्लस में है ऊपर जाके माइनस में, नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में सूच पड़ जाएगी। अब देखो ये रूट है और अंदर वर्ग है, तो रूट से वर्ग हट जाता है बेटा, तो रूट से वर्ग हटा, तो रूट से वर्ग हटा तो टी, अरे होता ना ऐसा, एक्स वर्ग एक्स बचता है, ठीक। तो देखो हो गई बराबर, इसमें एक ही पद था। चलो इसको वापस से ले लेते अपन,
कहाँ से ले ले, वापस यहाँ से समझो इसको वापस से। चलो टी याद करना, दोलन काल है, ये तो लिखा हुआ रहेगा, लेकिन काल मतलब समय टी, 2 पाई वी माइन एल, डोरी की लंबाई अपने को याद रखना पड़ेगी तो एल, और गुरुत्वीय त्वरण को त्वरण होता है, त्वरण का याद है अपने को, ठीक है। चलो तीसरे स्टेप में क्या, वी माई लिखने पर लिखते, इधर टी की लिखेंगे, 2 पाई होती ही नहीं है, विमास की ऊपर एल की, नीचे जी की, ठीक। टी की होती है केवल टी, 2 पाई होती नहीं, एल की विमा एल, जी की एल टी माइनस 2, ठीक। टी, चलो एल से एल ख़त्म, ठीक। ऊपर ले जाके माइनस करोगे तो भी ये आएगा, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ऊपर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1, ऊपर लिख सकते हो 1, टी माइनस 2, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए तो घात काय में हो जाएगी प्लस में, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो घात चेंज होती, चिन्ह उसका, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, रूट से वर्ग हट जाएगा, तो ये भी टी है, ये भी टी आ जाएगा। लास्ट में लिख देंगे क्या, दोनों पक्षों की विमा समान है इसलिए, ठीक। चलो ये थोड़ा सा कठिन वाला है लेकिन करेंगे अपन, ये लिखवा नीचे लाइन है बेटा एक। चलो क्या देखा, विमीय विश्लेषण विधि से माध्यम में ध्वनि का वेग, जब अपन बोलते थे अपना वेग, ये वेग v 2 पाई ई अपान डी, मतलब सूत्र इसकी याद करना है तो मैं बता दूँ, v माध्यम में वेग है, जो अपन बोलते हैं उसका वेग मतलब किस वेग से आती है, ई प्रत्यास्थता गुणांक है यहाँ पर, तो ये याद रखना पड़ा, प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक, तो प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिसिटी होता है, जब आएगा तब बताएंगे, अभी तो अपने को सूत्र याद करना पड़ेगा कि भैया हाँ ये प्रत्यास्थता गुणांक है। और डी होता है घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी के वातावरण कितना डेंस है, तो डेंस मतलब घनत्व, घनत्व भी अपने को आगे बताना पड़ेगा, अभी तो है ही नहीं। चलो अभी अपने को इनकी विमाओं से मतलब है, तो चलो हल समझना बेटा, हल या आंसर क्या दिया है, दिया है v बराबर 2 पाई अंडर रूट ई अपॉन डी। अब कौन सी चीज़ क्या है वो याद करना पड़ेगा, अभी तो याद करना ही पड़ेगी। v वेग, ध्वनि का वेग की विमा, 2 पाई बता रखे तो विमाहीन, नई भौतिक राशि क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यास्थता गुणांक, वो जो मैंने दिए 33 उसमें है, ये 22 में ही है, ये प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, इसलिए उसका विमीय सूत्र अपन बनाना सिखाएंगे। डी है घनत्व, चलो की विमा, देखो ध्वनि की विमा आपको याद है, घनत्व विमा अपन ने बनाना बता दिया, 9 के अंदर ही आ रहा है, ये एक आ रहा है आगे 20 से 22 नंबर का, ये 20 नंबर का, तो ये जब बनाना बताएंगे तब, अभी तो याद करना है, ठीक है, अभी तो याद करना, अभी 2-1 दिन में पूरा बनाना सीखूंगा, इसलिए बोला सूत्र याद कर लो इसका, मेरे को याद है इसका है प्रतिबल बटा विकृति, फिर प्रतिबल का वो बता दूँ। चलो विमा लिखते इसकी, तो ये याद कर लो, वी वेग है, ई प्रत्यास्थता गुणांक, ई प्रत्यास्थता गुणांक, डी घनत्व, तो वेग की विमा एल टी माइनस 1, प्रत्यास्थता गुणांक अभी याद करो, एम है एल है टी, ये तो आएगा ही सही, इस पर -1 है, इस पर -2, अभी याद करो, मैं निकालना बताऊंगा बेटा, वो पूरी एक साथ बहुत सारी निकालना बताऊंगा, अभी याद करो क्या है, एम एल -1 टी -2, अभी याद कर लो बेटा, याद तो होती नहीं है, निकालना सिखाएंगे तो हो ही जाएगी, एम एल -1 टी -2, घनत्व की एम एल -3, और ये तो अपन ने बनी ना घनत्व की, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपनी जगह पर, आयतन की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, एम एल 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 एम एल क्यूब, ऊपर ले जाओगे तो ठीक, जिनकी बने या बने वो तो बढ़िया है, लेकिन अभी जब बने ही नहीं तो उसके लिए सूत्र याद करना है अभी आप। चलो यहाँ तक तो ठीक है, अब वही दिया है, सॉरी थर्ड स्टेप के लिए कि विमाएं लिखने पर, ये सब एक जैसी है, इसलिए मैं वीडियो बड़ा बनवा रहा हूँ क्योंकि सब एक जैसा है, तो अब एक ही में मेहनत हो जाएगी और बहुत आईएमपी बेटा हो,
चलो इसकी विमा लिखना है, 2 पाई की विमा होती ही नहीं है, ई की विमा लिखना है बड़ी है, और डी की विमा लिखना है, ठीक। वी की चलो वी की विमा पूछो, एल टी माइनस 1, 2 पाई की है ही नहीं। ई की विमा पूछो, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। चलो डी की विमा पूछो, डी है ना, एम एल माइनस 3, ठीक है। देखना उत्तर ये आएगा लास्ट में इधर, ये अपना अच्छा रहता है कि इधर मालूम रहता है क्या आएगा। चलो एम से एम खत्म, पूरा एक घात है वो बटे में, एक घात है बटे में, हो बेटा बटे में, दोनों की प्लस है और बटे में इसलिए, ठीक। तो ये तो कट गया बेचारा। अब बाकी जो बचे हैं उसको देख लेते हैं, ठीक। देखना बेटा एल माइनस 1 है, एल माइनस 3 है, इनको मत काट देना, इनकी घातें ही अलग अलग है। तो देखो एल माइनस 1 टी माइनस 2 अपनी जगह पर ऊपर ले गए, प्लस की मैंने होता ना घात चेंज होती, माइनस हो तो प्लस, ऊपर ले गए इसको, ठीक है, ले गए ऊपर। एम से एम काटने के बाद एल से एन काट देना। चलो ऊपर ले गए, मतलब कुछ भी नहीं बचा। अब देखो एल में एल का करेंगे, देखना एल माइनस 1 प्लस 3, ये कैसे हुआ, आधार समान है, घातें जुड़ेगी तो -1 इसकी प्लस आएगी, प्लस लिखेंगे, बाकी जो होगा देखी जाएगी उसमें। तो एल एक बार लिख दिया -1 प्लस 3, टी तो बेचारा है ही नहीं, अकेला ही है बेचारा। चलो एल टी माइनस 1, देखो 3 घात में से 1 घात गई तो 2 बचेगी, प्लस की बड़ी संख्या है ना, टी माइनस 2। चलो इधर चल रहा है एल टी माइनस 1। अब इधर देखना, इधर एल की भी 2 घात है, टी की भी 2 घात है, अरे माइनस में तो क्या 2 घात है ना, तो आप बाहर ले लो इसको, क्यों, क्योंकि वर्ग लगा, मतलब ये लगा ना अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगी एल टी माइनस 1। अब बताओ कैसे, ये समझना इसको, ठीक है ना। इसकी 2 घात है, 1 घात बची, 1 घात लिखते नहीं, इसकी 2 घात है, 1 घात बची, रूट से आ रहा है ना, तो -1, या ये कह दो अपन एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं, एल टी माइनस 1, दोनों पे 2 थी ना, अपन ने 2 होल वर्ग लगा दिया, तो ये 1 घात बचेगी, इसकी 1 घात बचेगी, अरे गुणा करोगे तो वापस वही बन जाएगी ना, तो वर्ग से हट जाएगा। तो अपन ने कुछ नहीं, इसको शॉर्टकट में क्या समझो, दोनों वर्ग थे बाहर आ गए, तो इसकी घात 1 लिखते नहीं, और इसकी घात 2 थी तो 1 बचेगी क्योंकि बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये सॉरी बाहर आ गई, मतलब मैंने ये लगा दिया वापस से ना, तो बाहर आ गई इसलिए रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। फिर से समझो क्या बोला मैंने यहाँ पर, इसी वजह से लिखने में गलती हो गई थी। यहाँ पर मैंने बोला कि यार घात 2 है, जैसे किसी घात होती है x वर्ग y वर्ग, तो दोनों बाहर आ जाती है रूट से हट के, ठीक। अगर इसकी -2 है तो यह -1 हो जाएगी, ठीक। तो अपन वही कर रहे हैं, एल टी माइनस 1, रूट हटा रहे हैं तो एल टी माइनस 1। एक तरीका ये कि अपन को मालूम पड़ेगा कि हाँ वर्ग हटा के, दूसरा तरीका बोले इधर से टीप लिया मैंने, ठीक, लेकिन सही जाना तो टीपना। चलो इतना वापस से बता दूं, क्योंकि अभी तक का ये कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें एक प्रत्याशा गुणांक का विमी सूत्र बड़ा है। चलो इसकी विमा लिखना है, 2 पाई विमा ही ने, ई की विमा लिख देंगे अपन, और डी की विमा लिख देंगे। वी की विमा लिखो, ई की विमा लिखो, इसकी एम एल माइनस 3, काटो, एम से एम खत्म, एम से एम काट दिया बढ़ाओ, क्योंकि अकेले अकेली घात थी और बटे में था। चल एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये ऊपर लाए, ऊपर लाए, ऊपर लाए तो घात कायम हो जाएगी प्लस में। जब भी आप माइनस ऊपर लाते हो तो घात का चिन्ह बदल जाता है। चलो एल टी माइनस 1, चलो आधार समान है तो एल की घातें जुड़ जाएगी, इसकी -1 है, इसकी +3 है, तो एल एक बार लिख दिया और ऐसा से टी बेचारा अपनी जगह पर। चलो इधर 3 में से 1 गया तो 2 बचेगी प्लस की, t-2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
ज़्यादा स्टेप मत बढ़ाना। LT-1 बोले बाहर निकाल लो, तो वर्ग से बाहर निकलेगी तो बिना वर्ग में हो जाएगी और ऐसी आएगी बेटा कैसी, LT-1। इसकी 2 घात थी, प्लस में 1 घात बची, इसकी 2 घात थी, माइनस में 1 घात बची क्योंकि रूट से बाहर आया। बाकी यहाँ लिख ही देंगे अपन। ठीक, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, लिख देता हूँ 2 मिनट। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी, फटाफट लो स्क्रीनशॉट इसका।